अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मज़ेदार सी सिंपल बट फ्लेवरफुल और लजीज दाल जिसका नाम है मूंग की दाल। बहुत ही झटपट घर पर आसानी से बनती है, बहुत ही लजीज बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज की डिश बनाते हैं। चलिए, ये है तकरीबन 3/4 कप पीली मूंग की दाल। इसे मैंने 2-3 पानी से धो के साफ पानी में भिगाने रख दिया था 1 घंटे पहले। तो आप देख सकते हैं फूल गई है। आप देख सकते हैं, इसका पानी निकाल दीजिए और इसे एक पतीली में डाल दीजिए। मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। अब इसके अंदर पानी डाल दीजिए। तो तकरीबन मैं यहाँ डाल रही हूँ, ये गया 1 और ये गया 2 कप पानी। आप 3 कप पानी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, मैं अभी ये डाल रही हूँ। दाल के अंदर डाल दीजिए तकरीबन 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने 3-4 हरी मिर्चियों को बारीक काट कर डाला है। एक प्याज थी मीडियम साइज़ की, उसे भी छूंदा यानी कि बारीक काट कर डाल दीजिए। एक टमाटर है, उसे भी बारीक काट कर डाल दीजिए। वैसे मैंने छील निकाल ली थी। और आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। इसमें उबाल आ जाने दीजिए फास्ट आंच पर। जब बढ़िया उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे पूरी तरीके से ढाकिएगा मत, इसे हल्का सा खुला रखिएगा और इसे पकने दीजिए। तकरीबन 15-20 मिनट में आराम से गल जाएगी। वैसे 10 मिनट के अंदर ही मैंने खोलकर चेक किया ना, तो पानी कम लग रहा था, तो मैंने 1 कप पानी डाल दिया। चूल्हा फास्ट आंच पर फिर से चालू कर दीजिए और हल्का उबाल आ जाए तो इसे फिर से स्लो आंच करके तकरीबन टोटल अब मैंने 18 मिनट पका लिए हैं। अब आप देख सकते हैं बढ़िया सी गल चुकी, क्योंकि 1 घंटे पहले तो हमने इसे भिगाने रख दिया था। और इसे आप बढ़िया सा झेर लीजिए। अब आप 15-20 मिनट चूल्हे पे डायरेक्ट नहीं पकाना चाहते तो कुकर के अंदर डालिए, पानी डालिए, ये सारी चीज़ें डालिए, 1 या 2 सीटी खिलाएंगे, बस बंद कर दीजिएगा, उसी में ही गल जाएगी। चलिए, अब आप देख सकते हैं बढ़िया सी मैंने झेर ली है। इसमें पानी डाल दीजिए। मैंने 1 कप पानी डाला, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ी सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए बारीक कटा हुआ। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। अब इसे उबाल आ जाने दीजिए फास्ट आंच पर। जब उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके 4-5 मिनट तक स्लो आंच पर दम पर पकने दीजिए। ढाकिएगा मत, पूरी तरीके से ढाकते हैं तो बाहर निकल आती है दाल। चलिए, 4-5 मिनट हो चुकी है तो मैं इसे साइड पर रख देती हूँ और यहाँ पर बघार कर लेती हूँ। तो 3 टेबलस्पून बड़े भरकर मैंने असली घी के डाले। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, या तेल और असली घी दोनों मिक्स भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देती हूँ मैं बारीक कटा हुआ लहसुन। 3-4 कली को बारीक काट कर डाल दीजिए और इसे तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अब इसमें थोड़ी सी दरमियान में ही मैं 2-3 हरी मिर्चियाँ डाल देती हूँ स्लिट मारकर। 3-4 या 8-10 कड़ी पत्ते डाल दीजिए और इसे चूल्हा मैंने स्लो कर दिया और इसे हटा देती हूँ। यहाँ पर मैं वो दाल है ना, उसकी पतीली लेके आती हूँ। तब तक ये पतीली गर्म है, उसी में ही पकते रहेंगे तो और अच्छी लाल हो जाएगी हमारी लहसुन। जब लहसुन थोड़ा सा लाल हो जाए इस कदर, तो इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच ज़ीरा। गरम है तेल, आई मीन घी, तो इसी के अंदर हो जाएगा, पक जाएगा। जब हल्की सी तड़तड़ा जाए ये हमारे ज़ीरा, तो इसके अंदर डाल दीजिए हमारी दाल के अंदर। आप चाहें तो हल्का सा पानी चलाकर डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। अब ये देखिए मैंने डाल दिया है, इसे मिक्स कर लीजिए सबसे पहले। तो जब बढ़िया सा मिक्स हो जाए तो स्लो आंच करके इसे ढक कर 2-3 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। पूरी तरीके से मत ढकिएगा, हल्का खुला रखिएगा कि बाहर दाल ना आ जाए। चलिए, 2-3 मिनट हो चुके हैं, चूल्हे को कर दीजिए बंद और मैं आपको बता देती हूँ मैं इसके साथ क्या क्या सर्व कर रही हूँ। ये हमारी बढ़िया सी मूंग की दाल मैं फिर से गरम पे रख दी हूँ। ये है चावल बढ़िया से मज़ेदार से। और ये यहाँ पर मैंने तेल फ्राइंग के लिए रख दिया है। भिंडी फ्राई कर रही हूँ, तो थोड़ी सी सूखी भिंडी बना रही हूँ फ्राई करी हुई। और ये है गाजर का अचार इंस्टेंट मेमनी वाला। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। चूल्हा चालू कर दीजिए, स्लो आंच पर गरम कर लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो ये बन गई है हमारी मूंग की दाल। मज़ेदार सी, सिंपल है, बहुत लजीज है, टेस्टी है। मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। और आप हाँ किस शहर और किस कंट्री से हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। अच्छा, मैंने फिर से थोड़ा सा है ना वही सेम तड़का जो मैंने आपको पहले बताया था, वही सेम तड़का करके फिर से थोड़ा सा ऊपर डाला है और मज़ा आए खाने के लिए और खूबसूरत भी दिखे ना। इस रेसिपी में स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। मैंने 2 बार तड़का डाला है, दूसरी बार तड़का आपको दिखाया नहीं क्योंकि सेम ही तड़का मैंने फिर से करके एंड में डाला है प्रेजेंटेशन के लिए। तो आप चाहें तो फिर से डाल सकते हैं बेस्ट फ्लेवर के लिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं सेकेंड वाला तड़का। अगर आप इंस्टाग्राम पर बनाकर मुझे टैग करना चाहते हैं बेशक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़।
फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अच्छा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले के वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंजॉय।